देशव्यापी अभियान पूरे देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की गई है। उसमें फिर इसमें अपने साथ साथ जो है कि वामपंथी पार्टियाँ जो है CPI है, CPIML है, RSP है, तो पांचों पार्टियों ने मिलकर घोषणा की कि 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक 7 सूत्री मांगों को लेकर जो इसके अभियान चलाएंगे। उसमें मनरेगा का बजट बढ़ाने की बात है, बिजली को उसमें जो है कि बिलों पे जो कॉर्पोरेट घरानों पर टैक्स लगाने की बात है, और उसमें जो है स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाने की बात है, 7 मांगे हैं और मांगों को लेकर जो क्या ये पहली बात तो ये कि हमारी पार्टी मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी की आज जिला कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हमारी 3 दिन की बैठक हो रही है राज्य समिति की। उसके संबंध में निर्णय लिया गया। उसमें हमने देश के हालात पे और यहाँ की परिस्थिति के पर भी चर्चा की। हमने देखा कि किस प्रकार जो है कि जो केंद्रीय बजट आया है उस बजट में कैसे जो गरीब जनता है, गरीब जनता के हितों के साथ कैसे जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्याघात किया है। उदाहरण के लिए जो मनरेगा का बजट है उस बजट में 6,900 करोड़ रुपए की कटौती की है। स्कूली जो शिक्षा है वो पहले 78,650 करोड़ था, उसको घटा के 73,000 करोड़ कर दिया है। करीब 505,000 करोड़ के जो उसके अंदर कटौती कर दी गई है। इस प्रकार जो है कि जो केंद्रीय योजनाएं जो राज्य सरकार चलाती है उसमें 1,12,000 करोड़ रुपए की जो कटौती जो सरकार की ओर से की गई है। खेती के संबंध में जो योजनाएं चलती हैं, खेती और खेती से जुड़ी हुई योजना है उसमें 3,76,720 करोड़ का बजट था, वो उसको घटा के अब 3,71,877 करोड़ रुपये का कर दिया है। दालें उनकी पैदावार के लिए पहले 3,000 करोड़ की सब्सिडी थी, अब उसको शून्य कर दिया है। तो इस तरीके से करके जो है जो खाद की सब्सिडी है उसको 1,71,298 करोड़ से घटा के 1,67,887 करोड़ कर दिया है। तो इस प्रकार जो है कि गरीबों से, किसानों से लगातार इस सरकार ने छीना है और जो कॉर्पोरेट घरानों को दिया है। तो एक तो इसके खिलाफ हमारी पार्टी अभियान चलाएगी। दूसरा इसके साथ जो है कि ये जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, वो सरकार जिस तरीके से जनता के साथ छलावा करती है उसके बारे में हमने चर्चा की। आज ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, लेकिन कब देंगे? अभी 1,250 रुपये जो है कि हर महीने उनके खाते में आ रहे हैं और उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। पहले वो 1,31,00,000 बहनों के खाते में जा रहे थे। पिछली बार जब इन्होंने जो विज्ञापन, पूरे फुल पेज का विज्ञापन आया था डॉक्टर मोहन यादव का, उसमें कहा था कि 1,28,00,000 बहनों के खाते में पैसे गए हैं और अभी घोषणा की गई है कि 1,27,00,000 बहनों के खाते में घोषणा की है। कम से हमारे हिसाब से 5,41,000 महिलाएं जो है कि पिछले 5 महीने के अंदर जो है उनके नाम काट दिए गए हैं और जो नई बहनों को उसमें शामिल किया जाना था उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए इस योजना के नाम पे जो है कि वो अभी जो है कि फिर से उन्होंने ठगना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, उन्होंने किसानों को ठगा है। उन्होंने कहा है कि वादा किया था इस सरकार ने कि हम किसान का जो गेहूँ वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन आज जो घोषणा की है उन्होंने कहा है कि 2,425 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है और 175 रुपये बोनस दिया जाएगा, 2,600 रुपये के क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। लेकिन एक तो जो है कि 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसानों के साथ पहले ही जो है कि धोखाधड़ी, और उसमें भी उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि मंडियों के अंदर जो किसानों की लूट थी वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी। अभी धान उत्पादक किसान लूटे, अभी बाजरा पे लेके जब मंडी के अंदर किसान गया तो उसकी लूट हुई, अभी सरसों लेके जाएंगे तो उसकी लूट होगी। तो ये जो लूट है उस लूट को रोकने की कोई जो है कि वादा इस सरकार की ओर से नहीं किया गया। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमने अभियान चलाने की कोशिश की है और इसके साथ साथ जो है कि जहाँ पर जो जुड़े हुए सवाल हैं उस सवालों को हम उठाना चाहते हैं। सरसों की लूट को रोका जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि जहाँ का जो विकास है मुरैना जिले का और विशेषकर कैलारस का, उसकी धुरी है जहाँ का शक्कर कारखाना। और जब शक्कर कारखाने को पिछले 2 दशक से जहाँ पर उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद जब से बंद किया है, तब से जो है कि उसने एक कारखाना बंद नहीं किया है, बल्कि जो विकास का पहिया था उस पहिए को रोक दिया है। और इस मुख्यमंत्री ने आने के बाद घोषणा की थी कि हम उस कारखाने को चलाएंगे, लेकिन अब जो है कि उस कारखाने को चलाने की बजाय उसकी नीलामी, उसको बेचने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को हम नाकाम करेंगे। और जनता जिस तरीके से अपने कारखाने को बचाने के लिए आई है, इस बात को सरकार को समझ जाना चाहिए और कारखाने की चलाने की पहल करनी चाहिए। अगला सवाल इसके साथ ये है कि अटल प्रोग्रेस वे, जिसके बारे में इधर किसानों को शक्कर कारखाने को बंद करके जो है कि किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, और उसके बाद जो है कि उसके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है, अटल प्रोग्रेस वे जो है उसमें 1,07,000 किसान ऐसे हैं जिन किसानों की ज़मीनें जिन ज़मीनों से बेदखल किया जाएगा वो लघु और सीमांत किसान हैं। आप लोगों को रोजगार देने की बजाय आप लोगों का जो है कि रोजगार छीन रहे हैं, उनकी जो है कि असमिता छीन रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की किसान विरोधी जो कोशिशें हैं, उन सारी कोशिशों से के खिलाफ जो है कि आने वाले दिनों में हमारा अभियान चलाया जाएगा। और ये उसी के तहत जो है कि वो ये अभियान किस तरीके से चले, किस तरीके से जहाँ पर कैलारू शहर के अंदर जो दुकानदारों को बेघर करके उनका रोजगार छीनने की, जो दुकानदारों को से रोजगार छीनने की जो कोशिश है, उन सारे सवालों को लेकर जो है कि हम ये जो 1, 2, 3 मार्च को हमारी राज्य कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में आप अपनी योजना चलाएंगे, जनता को लामबंद करेंगे और फिर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के जो हित हैं उन हितों की रक्षा करेंगे।